यहाँ आना हुआ था उन सबका उपसंहार भगवान कर रहे। बड़े अच्छे मित्र थे उनके सुदामा जी। कृष्ण से आसीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। बड़े विरागी। पत्नी बार बार कहे जब इतने बड़े मित्र हैं तो जाओ ना, यहाँ तो भोजन का भी व्यवस्था नहीं है। अरे कहा वो द्वारिकाधीश है ऐसा वैसा, तो वो 4 मुट्ठी चावल मांग के कहीं से ले आई, तो कुचैल में मैले कुचैले फटे से वस्त्र में बांध कर चले, तन्मय होते जा रहे थे। चलो इस बहाने उनके दर्शन तो हो जाएंगे। पत्नी क्या जाने इनसे मांगना जानती। अरे इन मांगने में होता क्या है, ये बड़े बड़े भवन और ये सब इतने सुख सौभाग्य से क्या है। कृष्ण धन जिसके पास है उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण को संदेश दिया, महाराज एक दुबला पतला ब्राह्मण खड़ा है, कमर में एक कपड़ा लपेटे हुए है, मेला कुचैला नंगे पांव, और बड़ा गदगद हो रहा है। कह रहा कृष्ण से कहो उनके मित्र मिलने आए। जो इतना सुना, रुक्मिणी के पलंग से भगवान झट से नीचे कूदे, ऐसे भागे पीतांबर कहीं पड़ा कहीं पांव रखे कहीं, और सारी रानियां चढ़ गई अट्टालिकाओं पर। ऐसा कौन महाभाग आया होगा, आज तक इतने अधीर होकर नहीं दौड़े। गए सुदामा जी के चरणों में लिपट गए। अरे रानियां बोली इस अवधूत ने कौन पुण्य किया होगा। वहां से गदगद हो रहे भगवान के नेत्र के अश्रुओं का सिंचन करते, उसके ऊपर से सुदामा को चला करके ला रहे। सिंहासन पर बिठाला, सोने के पात्र लाए चरण धोने के लिए। पर कवियों ने तो कहा कि पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय सखा तुम आए इतय न कितय दिन खोए। ऐसी बातें भागवत में नहीं है, पर भगवान श्री कृष्ण ने इतनी करुणा से नीचे बैठ करके ब्राह्मण का सम्मान किया। थोड़ी देर में भगवान समाहित हुए। भैया मैं तो जब से पढ़ लिख कर अपन लोग साथ साथ रहते थे, कैसे दिन थे। एक दिन अपन लोग गुरुजी को लकड़ी लेने गए थे, और वो घोर वृष्टि हो रही थी ना, रात भर अपन लोग वृक्ष के नीचे खड़े रहे। वहां गुरुजी सवेरे ढूंढते आए थे, अपन दोनों को उन्होंने गले लगाकर रो पड़े थे। एक आशीर्वाद दिया था गुरुजी ने, याद है तुमको? हाँ याद है। सुदामा जी गदगद हो गए। भैया वही आशीर्वाद आपके ऊपर वही मेरे ऊपर काम कर रहा है। गुरुजी ने आपसे कहा था तुम ब्राह्मण हो ब्रह्मज्ञानी होगे, इसलिए आप ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा हैं, और मुझसे कहा था तुम क्षत्रिय होगे, कीर्तिर्वामस्तु पावनी, जाओ तुम्हारी कहीं पराजय नहीं होगी। मेरे अनेक शत्रु खड़े हुए, पर ये गुरु महाराज की कृपा थी कि मैंने कहीं पराजय का मुंह नहीं देखा। ये गुरुओं के चरणों का स्मरण, जीवन में आने वाली सुविधाओं उनके दायात का स्मरण हो रहा है। भैया मैं तो बड़े संकटों में पड़ा, 16,108 रानियां, इतना ये शत्रुओं का कार्य। अच्छा तो आपने योग कन्या से विवाह किया कि नहीं किया? कहो ना भी किया हो, आप बचपन से बड़े विरागी थे। अगर विवाह किया होता तो भाभी मुझे अवश्य कुछ ना कुछ भेजती। सुदामा जी को लगा कि भेजा तो है, पर ये तो खड़ी हैं, इनके सामने कैसे निकालूं। भगवान ने वो पोटली खींच ली। हाँ आपका तो स्वभाव आरंभ से संकोची। एक और ध्यान रखना कि ये चना ले गए थे बाल्यावस्था में, चोरी से सुदामा ने खाए, ऐसी कथा किसी भी पुराण में नहीं लिखी है। ये कहां से चली भगवान जाने कि सुदामा ने भगवान कृष्ण के हिस्से के चना खाए थे, इसलिए उनको दरिद्र होना पड़ा। ऐसी कथा कहीं मैंने पढ़ी नहीं, और जो भी सुनाता है उनसे भी मैंने पूछा तो उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं मिला मुझे। भगवान कृष्ण ने एक मुट्ठी चावल, जैसे कच्चा चावल पृथुक तंडुलान चबाए, झर 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 आंख में से आंसू गिर रहा है। लक्ष्मी समझ गई, रुक्मिणी समझ गई कि भगवान ने कुबेर की संपत्ति दे दी, इतने में दे दी। दूसरी मुट्ठी जैसे मुंह की ओर ले गए, रानियों ने हाथ पकड़ा, ब्राह्मण देवता का प्रसाद हमको नहीं दोगे? वो 3 मुट्ठी बचा हुआ चावल टुकड़ा टुकड़ा तोड़ तोड़ कर सारी रानियां बांट बांट कर अहो भाग्य करके खा रही हैं। सुदामा जी अभिभूत हो गए, धन्य प्रभु, इस कंगला ब्राह्मण को आपने कितना बड़ा बना दिया। ये लक्ष्मी मेरे कच्चे चावलों पर ऐसी मान्यता कर रही है। भगवान श्री कृष्ण से विदा लेकर सुदामा जी गए, कुछ नहीं दिया। रास्ते में सोचते जा रहे, सब कुछ मिल गया। क्वाहम दरिद्रो पापीयान को कृष्णा श्री निकेतना। कहां मैं पापी ब्राह्मण और कहां भी नारायण। अरे मुझे गले से भर लिया, मेरे चरण पकड़ लिए, और क्या चाहिए, सब कुछ मिल तो गया।
घर जाकर पहुंचे, बहुत विशाल भवन, दास दासियां, दिव्य दिव्य अलंकार, सब कुछ भरा पड़ा था। लेकिन सुदामा जी उस भवन में ऐसे ही रहते थे जैसे जल के अंदर कमल रहता है। सुदामा जी की कथा श्रवण करने से लक्ष्मी की कृपा होती, भगवान नारायण की कृपा से दरिद्रता समाप्त हो जाती। यदुवंशियों को बहुत अभिमान हो गया, मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए, महात्माओं का अपमान किया। सांब ने पूछवाया कि बताओ मेरे बच्चा है कि बच्ची, पेट में बालक है कि बालिका? महात्माओं ने शाप दे दिया, जाओ ना बालक ना बालिका, एक ऐसा मूसल पैदा होगा, सारा यदुवंश नष्ट हो जाएगा। भगवान ने बहुत समझाया, फिर भी वो ले जाकर के प्रभास क्षेत्र में घिसा, एरका नाम की घास बनी, भोजन पर से युद्ध हो गया। अब परस्पर भिड़ गए। मदिरा पीने वालों को पता है कि हम क्यों भिड़ रहे हैं। जो मदिरा नहीं पीते उन पर तो इतना नशा चढ़ा है, वो जो पी करके और अपने आप को भुलाने की चेष्टा कर रहे हैं, उनकी तो भगवान जाने क्या होना है। सभी समाप्त हुए। बलराम जी के मुख से एक सर्प निकला, नाग, और चला गया पाताल की ओर। भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक चरण रखा था घुटने के ऊपर। वहां से जरा नाम के बहेलिया ने बाण, सोचा मृग बैठा है, बाण मारा, भगवान के चरण में बाण लगा, दौड़ के आया, रोया। भगवान ने कहा चिंता न करो, पहले उसे स्वर्ग पहुंचाया। धीरे धीरे भगवान का श्री विग्रह गोलोक धाम की ओर चल पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में एकादश स्कंद में भगवान ने उद्धव जी को बहुत अधिक ज्ञान संदेश भी दिया था। उद्धव जी को विदा किया रोते रोते। द्वादश स्कंद में अंतिम श्लोक कहा सुखदेव जी ने, राजा योग करने से, व्रतदान जप्यई, व्रत और दान और यज्ञ करने से भी वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी शुद्धि हृदय में भगवान के ध्यान करने से होती। इसलिए वेद भगवान कहते हैं तम पश्यते निष्कलम ध्यायमानः। सबका फल यही है कि अंतरात्मा शुद्ध होकर के उसमें भगवान का दिव्य दर्शन जग जाए। ये मनुष्य जन्म की सार्थकता। सुखदेव जी उठकर चले गए। राता कहकर इसकी विशिष्ट महिमा का, महात्मा का भी वर्णन हुआ। पटेल श्री राजेश जी जो अचानक मेरे पास पहुंचे और उन्होंने आग्रह किया कि हमारे पिताजी की स्मृति